मोदी सरकार के पिछले 9 सालों के कार्यकाल के दौरान करोड़ों लोग गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं। नीति आयोग का दावा है कि गरीबी दर तेजी से घट रही है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, गरीबी दर में कितनी गिरावट आई है, कौन से राज्य गरीबों को कम करने में सबसे आगे रहे हैं। ये भी समझेंगे कि केंद्र सरकार की किन योजनाओं से लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। इसके अलावा ये जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का भारत में गरीबों को लेकर क्या कहना है। गोल्डमैन सैक्स ने 10 करोड़ भारतीयों के समृद्धशाली होने की भविष्यवाणी कब तक के लिए की है। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, जहां एक तरफ भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है, वहीं देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश में पिछले 9 सालों में 24 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 15 जनवरी को जारी नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में यह दावा किया गया है। नीति आयोग के मुताबिक भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% पर रह गई है। इस तरह देखें तो पिछले 9 सालों में भारत में गरीबी दर में 17.89% की गिरावट आई है। नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में बताया गया है कि कभी बीमारू राज्यों में गिने जाने वाले राज्यों ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। आयोग के मुताबिक बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वालों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में देखी गई है। यूपी से 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उसके बाद बिहार और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। बिहार में 3 करोड़ 77 लाख, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख और राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख लोग गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के सभी 12 इंडिकेटर्स में आमूलचूल सुधार देखने को मिला है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को शॉर्टकट में MPI और हिंदी में बोलें तो बहुआयामी गरीबी संकेतक कहा जाता है। MPI में जिन पहलुओं के आधार पर गरीबी को मापा जा रहा है उनमें पोषण, रसोई गैस, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के साल, स्कूल में छात्रों की हाजिरी, पेयजल, हाइजीन यानी साफ सफाई, बिजली और घर संपत्ति और बैंक खाता होना शामिल है। हाइजीन को पहले तो गरीबी से नहीं जोड़ा जाता था बल्कि आदतों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन फिर संयुक्त राष्ट्र संघ डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP ने कहा कि स्वच्छता गरीबी का इंडिकेटर है। तब से ये MPI का इंडिकेटर बन गया। वहीं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को 10 पैमानों पर ही मापा जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार की 5 योजनाओं से देश का बड़ा तबका गरीबी के कुचक्र से बाहर निकला है। अब जानते हैं कि मोदी सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिनसे गरीबी दूर हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों को काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। कनेक्शन लेने पर 1600 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे लोग गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें भी खरीद सकें। दूसरी स्कीम जिससे गरीबों का जीवन स्तर सुधरा है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। लगभग 100% परिवारों को इस सुविधा के तहत लाया जा चुका है। इस योजना के तहत जितने खाते खोले गए हैं उनमें से 60% ग्रामीण इलाकों में है और 40% शहरी क्षेत्रों में है। जनधन की वेबसाइट के अनुसार देश में 51 करोड़ 42 लाख जनधन अकाउंट होल्डर हैं। इन लोगों के खातों में 2 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। मोदी सरकार की वो तीसरी स्कीम जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना को 2020 में शुरू किया गया था। अब इसे 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के करीबन 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। इस योजना में परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना दिया जाता है। चौथी स्कीम जिसका गरीब लोगों की जिंदगी पर अच्छा असर पड़ा है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके जरिए भारत के नागरिक अपना 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को हुई थी। इसके अलावा नीति आयोग के मुताबिक केंद्र सरकार की जिस स्कीम से लोगों का जीवन बदला है वो है जल जीवन मिशन। इस योजना को 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। 2024 तक देश के सभी गांवों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। अब तक 14 करोड़ घरों तक कनेक्शन पहुंचाया भी जा चुका है। कुल 19 करोड़ घरों तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। हालांकि जाने माने अर्थशास्त्री जियां त्रेज ने दी टेलीग्राफ से बात करते हुए बहुआयामी गरीबी इंडेक्स के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में शॉर्ट टर्म परचेजिंग पावर को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि रियल वेज समेत दूसरी जानकारियों के साथ एमपीआई डेटा को समझने की कोशिश की जाए। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के कुछ महीने पहले जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि गरीबी कम करने के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में 2005-06 से लेकर 2019-21 के बीच में 41 करोड़ 5 लाख लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। यह जानकारी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सामने आई है, जिसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005-06 में करीबन 6 करोड़ 45 लोग भयंकर गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। ये संख्या 2015-16 आते आते घटकर लगभग 3 करोड़ 70 लाख और 2019-21 में आते आते 2 करोड़ 30 लाख हो गई। ये आंकड़े गरीबी के स्तर में पर्याप्त कमी को दिखाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सबसे गरीब राज्यों में सबसे तेजी से तरक्की हुई है। हाल ही में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 तक समृद्ध भारतीयों की संख्या 10 करोड़ के पार हो जाएगी। दुनिया में इस समय केवल 14 देश हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय, जो कि पहले से ही कंज्यूमर एंड वेल्थ क्रिएशन में बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं, वे लग्जरी आइटम से लेकर शेयर मार्केट, बड़ी गाड़ियों से लेकर ज्वेलरी तक और अन्य तमाम चीजों पर बड़ा असर डालेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 4% कामकाजी आबादी सालाना $10,000 यानी 8,28 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती है। ये आंकड़ा $2,100 की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 5 गुना यानी करीबन 1,75,000 रुपए है। इस वर्ग का तेजी से विस्तार हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि लोगों की समृद्धि में तेज ग्रोथ का मतलब है कि पिछले 3 सालों के दौरान शेयर, सोना, प्रॉपर्टी समेत फाइनेंशियल और भौतिक संपत्तियों में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। इक्विटी और गोल्ड में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमतों में पिछले 3-4 सालों में खूब इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया है कि भारत में आय के बंटवारे में असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 20 सालों में लोगों के इनकम और संपत्ति में असमानता का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जहां लोगों की इनकम तो बढ़ी है लेकिन इसमें समान इजाफा नहीं हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। वैसे भी जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार हर महीने मुफ्त राशन दे रही है, वो जाहिर करता है कि भारत में असमानता काफी गहरी है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 18.5 करोड़ लोग गरीबी में रहने को मजबूर हैं। इनकी इनकम 200 रुपए रोजाना से भी कम है। इसमें कहा गया है कि 12 से $120 रोजाना कमाने वाले मध्यम वर्ग की आबादी भारत में बढ़ी है। इसी तरह ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक स्टडी में खुलासा हुआ था कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है, वहीं निचले तबके के पास कुल 3% हिस्सा ही है। ऑक्सफैम द्वारा जारी वार्षिक असमानता रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर देश के सबसे 10 अमीरों पर 5% टैक्स लगा दिया जाए तो सभी बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। देश के सबसे अमीर शख्स ने 2017 से 2021 के दौरान जितना प्रॉफिट हासिल किया है उस पर एक बार टैक्स लगाने भर से 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। ये पैसा भारत के प्राथमिक विद्यालयों के 50 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए 1 साल का रोजगार उपलब्ध करा सकता है। वहीं रिपोर्ट आकलन करती है कि अगर भारत के अरबपतियों की संपत्ति पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाता है तो इस राशि से देश में अगले 3 सालों तक कुपोषित लोगों के लिए पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत पूरी की जा सकती है।
सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के नाम से जारी ये रिपोर्ट बताती है कि देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार का टैक्स लगाया जाए, जो करीबन 1.37 लाख करोड़ रुपए बैठता है, तो देश के कुल स्वास्थ्य बजट 2022-23 के बजट से 1.5 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत अगले 4 साल में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा होगा, लेकिन इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब तरक्की में हर भारतीय का बराबर योगदान हो और उन सभी को देश के ग्रोथ का भरपूर फायदा भी मिले। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।